नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में देखते हैं जो एडुटेरिया की जो बुक आई है करंट अफेयर की नई, जिसमें 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक के जितने करंट अफेयर हैं वो सभी इस बुक में हैं। करीब करीब 144 पेज की बुक है और जिसमें हम आपको विधिवत रूप से सभी बारी बारी से करंट अफेयर के वीडियो लाएंगे, जिसमें हम सभी टॉपिक करेंगे और उनके साथ में जो इसका प्रैक्टिस सेट है उनको मैं भी कराता चल रहा हूँ, जिसकी आपका रिविजन भी होता चले साथ साथ। मैं एक एक दिन में कम से कम 2 या 3 वीडियो, 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन के और एक वीडियो, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो रहेगा और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट का भी 1 या 2 सेट आपको करा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 4-5 दिन में आपकी पूरी बुक खत्म कर दी जाएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये और करीब करीब 10 प्रैक्टिस सेट है। तो हम 10 प्रैक्टिस सेट जल्दी आपको पूरा करवा देंगे, जिसके आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के वैलेंट डियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के वैलेंट डियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो लियोनेल मेसी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है। तो ये बनी है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है। पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है। तो ये है हुमैरा मुश्ताक। देखिए, ब्रिटिश इंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है। तो हुमैरा मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगावाट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट है, यहाँ पे गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। तो ये की है रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। तो इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है। तो कोस्टा सेनेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया। तो आरबीआई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी इनहेंज EH216S को मंजूरी दी है। तो हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इनहेंज EH216S को मंजूरी दी है। तो ये दिए किसने। तो चीन ने। नाम ही ऐसा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि नाम के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर मिल जाएगा। चीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। तो नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये ब्रिटेन में किया गया। ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई। तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में किसको मान्यता दी गई। तो ये दी गई कोझिकोड को। अगर आपको संगीत पूछता है तो संगीत के क्षेत्र में किसको दी गई है। तो आ जाएगा ग्वालियर। यहाँ पूछा है लिटरेचर यानी साहित्य की सिटी किसको है। तो कोझिकोड। और अगर आपसे पूछता है कि सॉन्ग यानी गीत की, तो संगीत की कौन सा है। तो क्योंकि यही दोनों, एक कोझिकोड हो गया साहित्य के रूप में और संगीत में अगर आ जाएगा तो संगीत के रूप में यहाँ नहीं दिया, लेकिन संगीत के रूप में ग्वालियर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? सतर्कता होना चाहिए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? तो ये थीम थी भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित। भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां की हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2003 यानी Q3 में कौन सा शहर रहा है? तो ये रहा मनीला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो निम्नलिखित में से कौन इडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है शिव नाडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया नंदिनी दास को। फिर से देखते हैं कि भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नंदिनी दास को। नंदिनी दास 13 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता? तो किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है बिहान ताल्या विकास ने। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया गया? तो प्रोजेक्ट कुश के तहत, तो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज LR मतलब लॉन्ग रेंज की स्पेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM का निर्माण किया गया? तो ये किया गया DRDO ने किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना? तो कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपचार SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो हाल ही में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो AMU कौन करेगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसका नाम है AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कि वनडे विश्व कप के इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शामी सबसे ज़्यादा कितने 24 विकेट लिए थे? 24 मोहम्मद शामी ने। नेक्स्ट है कि रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया? तो रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया? तो बोलीविया में जो है वो सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। केरल ने अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। आपने अभी तक वो फटाफट 100 वाला अगर वीडियो नहीं देखा है, वो 30 मिनट में मैंने करीब 100 क्वेश्चन किए करेंट अफेयर के पूरे 1 ईयर के हैं, तो वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो वहाँ मैंने 100 क्वेश्चन सभी सेक्शन से, कभी कभी 25-30 क्वेश्चन है, तो वहाँ मैंने 100 क्वेश्चन विधिवत रूप से 30 मिनट्स में खत्म किए बहुत अच्छे तरीके से। उस वीडियो का आप जरूर देख लीजिए, वो आपको करेंट अफेयर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करेंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि, जिसका नाम है अग्नि, की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये की आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की अग्नि की? तो ये की आयुष मंत्रालय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई उत्पादों के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो इनमें से काजू गोवा सही है, केसर जम्मू कश्मीर सही है, वाकर्थन वाकथर्न फल, एक वकथर्न फल है, वकथर्न फल जो कि लद्दाख का, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है मैच खा रही हैं। ठीक है, याद रखना, गोवा काजू, काजू के लिए गोवा को दिया गया जीआई टैग, और जम्मू कश्मीर के केसर और वकथॉर्न फल के लिए लद्दाख को जीआई टैग दिया गया। लद्दाख का जो फल है बर्थन, उसको दिया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है। तो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें कौन सा सम्मिलित है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, बिल्कुल सही, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट। नेक्स्ट है कि लाइबेरिया के राष्ट्रपति, तो जोसेफ बोकाई सही है। तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली, तो ये सभी तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IIMR चंद्रा नामक एक अधिक उपज वाली किस्म मसाले की नई प्रजाति विकसित की है। तो ये किसकी है प्रजाति। तो ये काली मिर्च की प्रजाति है। फिर से देख लीजिए, भारतीय मसाला अनुसंधान कोझिकोड में है क्या, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR क्या है, चंद्रा नाम है उसका, चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की किस्म को विकसित किया है। तो काली मिर्च को चंद्रा नाम है उसका, IISR ने चंद्रा को विकसित किया है, तो काली मिर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा एक्सप्रेसवे है सोलर जिसमें पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया। दुनिया का पहला है 3D मुद्रित मंदिर है, तो ये कहाँ किया गया। तो ये किया गया तेलंगाना में। ये किया गया कहाँ पे, तो तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किया गया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3D जो डाकघर कहाँ है, भारत में 3D डाकघर का विकास हुआ है वो कहाँ पे है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। करंट अफेयर की क्लास जो मैंने ली थी उसमें भी आपको बताया था, उसमें भी आपको जो फटाफट 100 है उसमें भी मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया हुआ है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा उसको देख लीजिए। ठीक है, वहाँ से भी करंट अफेयर के आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने। तो नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने। तो ये बने हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ही याद रखिए, सैयदना मुफद्दल और सैफुद्दीन। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया। तो पिथौरागढ़ में होता है। पिथौरागढ़ कहाँ है, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में है। तो भारत और नेपाल के मध्य में 17वें संयुक्त अभ्यास का सूर्य किरण, पहले तो सूर्य किरण याद रखिए किसके साथ होता है, तो नेपाल के साथ। ही विधिवत रूप से याद रखिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो 17वां संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ है कहाँ, तो पिथौरागढ़। कभी कभी पिथौरागढ़ भी दे देगा, तो उत्तराखंड की जगह पिथौरागढ़ दे दिया कहीं सब स्थान का नाम, तो आप उत्तराखंड तो याद रखेंगे, लेकिन साथ में पिथौरागढ़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा रख दिया गया। तो नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा रखा गया। तो ये रखा गया म्यांमार के द्वारा, माइकोंग म्यांमार, माँ से माइकोंग, माँ से म्यांमार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो किसने की है, तो बंद करने की घोषणा की है किसने, तो ये की है अफगानिस्तान ने अपने दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, ठीक है, पैरा गेम्स का पहला ही संस्करण है,
अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला संस्करण कहाँ होगा? तो नई दिल्ली, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? ये कहाँ से किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ कहाँ से किया? तो उड़ीसा से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है कि भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं किसके साथ शुरू कर दी हैं? तो कनाडा के साथ 2 महीने रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं शुरू की है? तो कनाडा के साथ। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो ये किसने जीता? तो ये जीता पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर से। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF यानी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 26वीं बार खिताब जीता है? किसने? तो पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में सौरव गांगुली को जो एक क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर है, तो इनको कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये कोलकाता से पश्चिम बंगाल से आते हैं, तो इसलिए इनको पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक शुरुआत की है? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक किसने? तो उत्तर प्रदेश ने हर बच्चे के लिए छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक एक पहल शुरू या अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। तो 38वां नंबर क्वेश्चन है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया गोवा में। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में, गोवा। नेक्स्ट देखते हैं कि ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया विराट कोहली, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में यानी पूरा विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली। इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को खिताब दिया गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। नेक्स्ट है कि सेनिस पालसियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो सेनिस पालसियोस का संबंध कहाँ से है? तो यह है निकारागुआ से। तो सेनिस पालसियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, इनका संबंध निकारागुआ से है। नेक्स्ट है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग दोनों देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश के साथ किया गया? तो ये किया गया सैन फ्रांसिस्को USA। नेक्स्ट है कि ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो ICC हॉल ऑफ फेम में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य पहले पढ़ लेते हैं कि डायना एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। बिल्कुल सही है। तो डायना एडुल्जी जो कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। दो सेकेंड है कि पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तीसरा है कि श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी ये सम्मान मिला है। तो श्रीलंका के जो अरविंद डिसिल्वा है तो उनको भी हॉल ऑफ फेम ICC के सम्मान दिया गया। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर सही थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिश रम कंपनी
डिक्काडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। उसे क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया मीका, MIKA, मीका। तो पॉलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसका नाम है मीका, MIKA। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? अब आप लोगों को बताना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस गेम के लिए दी जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं तो एंजेला मैथ्यू, जो कि श्रीलंका खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश के साथ इनका मैच हो रहा था श्रीलंका का, तभी इनको टाइम आउट कर दिया गया था। देखते हैं 46 नंबर देखते हैं कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य सूचना आयुक्त में किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपको हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया मुख्य सूचना आयुक्त। नेक्स्ट है कि नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में किया जाएगा? तो नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा नवा है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। नेक्स्ट देखते हैं गीत एवेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके सभी कथन सत्य एक बार पढ़ लेते हैं। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक फॉर परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, किसको? एवेंडेंस इन मिलेट्स। फिर दूसरा है कि इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया, तो ये भी सही है, इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने इसको तैयार किया। नेक्स्ट है कि ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, तीनों कथन इसके सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। पहला है कि बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान दिया गया, बिल्कुल सही। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही, छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तीसरा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है, तो जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपका आंसर सही है, तो ये सभी इसके सही थे। नेक्स्ट देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बनी है कौन? शीतल महाजन। तो ये मेरा आज का जो हो गया है आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, आगे करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, और इसके साथ में जो मैंने और भी वीडियो आपको ला रहे हैं तो उनको भी देखते रहिए, क्योंकि उनसे भी आपका करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जल्द से जल्द पूरा एक बुक को समाप्त कर देंगे। आप चैनल पे बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप लाइक करेंगे तो हम और भी वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।